क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम जो स्टडी किए थे एटॉमिक्स रेडियस के बारे में, जो पहला लेक्चर बीएससी लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक्स रेडियस के बारे में। तो आज जो बात करने में आयनिक रेडियस के बारे में, इसके सारे इन्फॉर्मेशन जानेंगे, कैसे वेरी करता है, कि इसका डेफिनेशन क्या है। आई होप आप सभी आयनिक रेडियस 12 क्लास में स्टडी कर चुके हैं, बट वहाँ पे क्या है, आप लोग की शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा डेफिनेशन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे बीएससी लेवल में आपको थोड़ा उसका डीपली आपको स्टडी करवाना है, क्योंकि जो मार्क होता है यहाँ से 12 या 10 मार्क रहता है, उसी के हिसाब से आपको डिटेल्स भी लिखना ज़रूर पड़ता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं आयनिक रेडियस क्या है। थोड़ा हम आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं कि आयनिक रेडियस किसको कहा जाता है एंड आयनिक रेडियस के बारे में क्या है। तो आयनिक रेडियस जो है, द आयोनिक रेडियस करस्पॉन्ड टू द रेडियस, मतलब रेडियस की तरह ही है, जैसे एटॉमिक रेडियस में स्टडी किए थे उसी तरह है, ऑफ द आयंस के करस्पॉन्डिंग इन द आयनिक क्रिस्टल, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग को ही आयनिक रेडियस कहा जाता है। चलिए इसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे इट्स में बी डिफाइन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयंस टू व्हिच इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन इस इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लोड। मतलब क्या है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं कि कोई आयंस हो गया, जैसे Na प्लस एक कैटायंस है, आयंस का न्यूक्लियस एंड आयंस के डिस्टेंस को ही आयनिक रेडियस कहा गया है। चलिए इसको उदाहरण के तौर पर जो लिखा है उसको समझते हैं। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एग्जस्टेंट आयंस, ये दो एग्जस्टेंट आयन है, एक कैटायन से एक एनायंस, दोनों आयन एक दूसरे से एग्जस्ट मतलब अगल बगल में, कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्स-रे। और जो आयनिक रेडियस होता है इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक्सरे एनालिसिस के द्वारा ऑफ आयनिक क्रिस्टल। जो आयनिक क्रिस्टल होता है वहाँ पे जो एक्सरे एनालिसिस जब हम पासिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि आयनिक रेडियस कितना है। एंड एज्यूमिंग टू बी स्पेरिक, मान लेते हैं दो स्पेरिकल्स, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैन टेक एज द सम ऑफ द ionic radius to the ions, knowing the ionic radius, उसी को हम ionic radius कहा जाता है। of one of the ions is the ionic radius of other can be calculated, और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए दो को आयंस दिया है, एक कैटायन से एक एनायन, दो आयंस हैं। इसके दोनों में क्या है, न्यूक्लियस, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के दोनों डिस्टेंस, इस दोनों आयंस के, देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ से दोनों को लेते हैं तो फाइनली हमारे जो दोनों आयंस का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। एंड अलग अलग जो होता है बीच से और इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को ही रेडियस ऑफ कैटायंस या रेडियस ऑफ एनायन या रेडियस ऑफ कैटायन। मतलब क्या है, ये एक आयन से, कौन सा, नहीं कैटायंस है, ये एक एनायंस है, दोनों को एक कैटायंस एंड एनायंस आपको समझना है। तो कैटायंस जो न्यूक्लियस होता है एंड एनायंस का जो न्यूक्लियस होता है, दोनों का आयंस के बीच में जो एग्जस्टेंस, जो एक दूसरे से कोलाइड मतलब एक दूसरे से टक्कर आमने सामने जब रखते हैं तो क्या हमें फाइनली मिलता है, इसके बीच में और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही आयनिक रेडियस कहा जाता है। उसी तरह एनायन के केस में भी उसके न्यूक्लियस और उसके एग्जस्टम एनायंस या एग्जस्टेंट आयनिक जो है
उसके डिफरेंस को ही हमें कहा जाता है आयनिक रेडियस। एंड दोनों आयन के डिफरेंस को ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ से आपको अगर डिफिनेशन में आता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, तो आप लिख सकते हैं द टू ionic cations and anions, the difference between cations and anions is known as internuclear distance। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। और आयनिक रेडियस क्या है, इंटरन्यूक्लियर क्या है। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे इसको थोड़ा सा समझिए। कुछ केसेस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव केसेस में पूछता है। कैसे क्या पूछेंगे चलिए बताते हैं। जो हम लोग स्टडी किए हैं इस स्टडी में क्या है, द स्टडी ऑफ आयनिक रेडियस लीड टू द टू वेरी इंपॉर्टेंट जेनरेशन। मतलब क्या है, जो हम स्टडी किए हैं इसमें से टू इम्पोर्टेंट बातें हमको फाइनली समझ के आया है। तो पहले क्या है, द साइज ऑफ द कैटायंस। कैटायन का साइज होगा इज स्मॉलेस्ट। क्या होगा, द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलेस्ट एज कंपेयर विद द प्रेन एटम। जो प्रेन एटम होता है, प्रेन एटम मीन दिस, मान लीजिए एक सोडियम लेते हैं, ये एक एटम हुआ, या ये जो हमारे ये हम लोग सोडियम एनायंस, ये कैटायन, ये हम लोग का आयन हुआ। तो यही बात है, प्रेन एटम की कंपैरिजन में जो हमारे आयंस होगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा एज ए कम्पेयर टू पेरेंट एटम। पेरेंट एटम की कंपैरिजन में जो आयनिक जो होता है, आयन जो होता है उसका साइज छोटा होता है। समझ में आया। उसी तरह दूसरा में क्या है, द साइज ऑफ द एनायंस इज द लार्जेस्ट एज द कंपैरिजन विद द पेरेंट एटम। उसी तरह एनायन, ये क्या है हम लोग का, ये एनायन है, ये हमारा एनायन पार्ट है। एनायन का पार्ट जो है इसका साइज बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, उसको प्रेन एटम की कंपैरिजन। लेकिन कैटायन का क्या साइज क्या होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैटायन का साइज स्मॉलेस्ट होता है एंड एनायन का साइज लार्जेस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है, आपको ये जानना जरूरी है। तो आपको ये आयनिस के बारे में पता चल गया, आप नोट डाउन कीजिए। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे 95231, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9523174229। इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और विद आपको पीडीएफ चाहे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 6 सेमेस्टर का नोट्स मैं आपको पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड करवाता है, ऐसे वीडियो लेक्चर, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं। इसका और कुछ पॉइंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसका कुछ और है आपका, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे आपका पीरियोडिक में किस तरह का वेरी कर, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या क्या आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो थैंक्स। अभी तक जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।